हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड हिंदी का चैप्टर तितली और कली के क्वेश्चन आंसर्स। इसका रीडिंग पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है जिसको रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कविता से मैं 3 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तितली कली के पास क्यों गई थी? अगर आपने रीडिंग पार्ट किया होगा तो आपको पता होगा तितली कली के पास क्यों गई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तो इसका उत्तर होगा, तितली द्वारा खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स होगा। उसके बाद देखो, अंदाजा लगाओ। तितली कली के पास कब गई होगी, ये आपको अंदाजा लगाना है। सुबह, दोपहर, शाम। जब तितली कली के पास गई तो वो सो रही थी, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सुबह का वक्त रहा होगा। तो हम सुबह में टिक लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जब तितली कली के पास गई तो वह उसे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि ये सुबह के समय रहा होगा। ठीक है। क्योंकि जो फूल वगैरह होते हैं वो सुबह के टाइम क्या होते हैं, एकदम कली रहता है, फिर वो खिल जाते हैं जैसी सुबह होती है। तो हम ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब तितली कली के पास गई होगी तो वो सुबह का वक्त हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा है, दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। ठीक है। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। अब नीचे जैसे घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल, इनके सब जो शब्द दिए हैं इनसे आपको वाक्य बनाना है, यानी एक सेंटेंस बनाना है। घड़ी घड़ी यानी समय समय पे, हर जगह। ठीक है। जगह जगह यानी हर जगह, घर घर हर घर, डाल डाल यानी हर एक डाल। ठीक है। तो इससे हमें वाक्य बनाने हैं। तो देखिए, मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए, आप दूसरे भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। दूसरे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे घड़ी घड़ी, तो हमने लिखा है, मैं ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रहा था, यानी हर घड़ी, हर समय हम इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का। जगह जगह, शहर में जगह जगह ढाबा है। इसकी जगह आप दूसरे सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। ओके। उसके बाद है घर घर, दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। डाल डाल, उस पेड़ की डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, मिलते जुलते शब्द। कविता में से शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली, भली, फिर हमने लिखा है खिली, गली, चली। ऐसे शब्द कविता में यूज़ किए गए हैं। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। तो नीचे आपको शब्द दिए हैं जैसे बोलो, तितली और डाल। इनसे आपको कुछ सिमिलर शब्द बनाने हैं। जैसे मैंने लिखा है बोलो का खोलो, तोलो। ठीक है। तो आप और भी कुछ लिख सकते हैं, अगर आपके माइंड में जो भी आता है वो आप लिख सकते हैं, मिलता जुलता। ठीक है। उसके बाद है तितली, तो तितली का मैंने लिखा है मतली, सुतली और तिल्ली। उसके बाद है डाल, तो खाल, गाल, जाल, ढाल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। ठीक है। अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे? सुगंध। ठीक है, या खुशबू कहते हैं। बुरी लगने वाली महक को हम कहेंगे दुर्गंध। ठीक है। तो आप ऐसे इसका आंसर लिख लेना। उसके बाद है, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो कौन किस किस चीज़ की आपको महक पसंद है? तो फूल की हुई, इत्र की हुई, चंदन, पाउडर, गीली मिट्टी। आपको और किसी का भी खुशबू अच्छा लगता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद पसंद नहीं है, किस चीज़ की पसंद नहीं है महक? तो गोबर हुआ, पसीना हुआ, कूड़ा कचरा हुआ, मिट्टी का तेल हुआ। इनकी जो महक है मुझे पसंद नहीं है। आपको अगर पसंद है तो आप लिख सकते हैं इस चीज़ में, और पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप लिख देना। ठीक है। उसके बाद है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है? जैसे मैंने यहाँ लिखा है गुलाब, गेंदा, चमेली इत्यादि। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आपके यहाँ कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं,
कौन कौन से फूल होते हैं जिसकी बहुत तेज़ महक आती है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है, जैसे एग्जाम्पल में साबुन या तेल की महक गुसल खाने से। ठीक है, तो आपके यहाँ आपके घर से कौन कौन सी महक आती है वो आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है रसोई घर से विभिन्न तरह के खानों की, जैसे कि सरसों के तेल की, कड़े पत्ते की और अदरक लहसुन की। ठीक है, बगीचे से गुलाब तथा अन्य फूलों की, और कमरे से फिनाइल की, सिर पर तेल लगाने वाले तेल की। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की खुशबू आती रहती है। आपके यहाँ कौन कौन सी खुशबू आती है आप वो लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी और क्यों? तो जैसे बाहर जाने के लिए या बाहर खेलने के लिए हम तुरंत जाग जाएंगे, कार्टून फिल्म देखने के लिए, चॉकलेट खाने के लिए। तो ये मैंने ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिससे हम तुरंत जाग जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप किस चीज़ से जागते हैं आपको वो यहाँ लिखना है। ठीक है, और नहीं जागेंगे, सर्दी में नहाने के लिए नहीं जागेंगे, होमवर्क करने के लिए नहीं जागेंगे, दवा खाने के लिए नहीं जागेंगे। ठीक है, तो आप ये कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद है रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं वो आपको बताना है। जैसे कि तितली, तो मैंने यहाँ लिखा है गुलाबी हो सकती है, पीली तितली हो सकती है, और भी अदर कलरफुल की तितलियाँ होती हैं, काली, पीली, नीली तितली बहुत सारे रंगों की होती हैं। तो आप कोई भी कलर लिख सकते हैं। उसके बाद है बैंगन, तो बैंगन कौन से रंग का होता है? बैंगनी। पेंसिल काले रंग की होती है। कुर्ता, तो कुर्ता भी बहुत सारे कलर्स का हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है काला, नीला, पीला, कुर्ता कैसा भी हो सकता है। संतरा यानी ऑरेंज, ऑरेंज होता है नारंगी कलर का, या आप संतरा रंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद है सूरजमुखी, सूरजमुखी पीले रंग की होती है। ठीक है, और लड्डू भी पीला होता है, लाल होता है, अलग अलग रंग के लड्डू भी होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पीला रंग लिखा है, प्याला भी अलग अलग रंग के होते हैं, जैसे काले होते हैं, सफ़ेद होता है, लाल होता है। आपको जो भी कलर समझ में आए वो लिख सकते हैं। साग हरा रंग का होता है, और मिट्टी भी अलग अलग रंग की होती हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है काली मिट्टी, लाल और भूरे रंग की मिट्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, और ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।